बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बंगे का सालन। तो चलिए तो इसके लिए हमें चाहिए गोश्त। हमने हाफ़ केजी गोश्त लिया है और ये हमने हड्डी और चिकनाई के साथ लिया है और हम इसको अच्छे से धो लेंगे साफ। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दो टीस्पून अदरक लहसुन डालना है और 1 गिलास पानी डालकर हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको चढ़ा देंगे 30 मिनट के लिए। हमें गर्म पानी लेना है और बंगा पाउडर डालेंगे गर्म पानी में। 3 टीस्पून बंगा डालेंगे। बंगा आपको कहीं भी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा बाज़ार में। और हम इसे लम्स नहीं बनने देंगे। गर्म पानी में डालने से ये बहुत स्मूथ हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स नहीं बनने देंगे और हम इसे रख देंगे भीगने के लिए 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसको बनाते हैं सालन। एक और आधा चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। 1.5 चम्मच ऑयल लेंगे और तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर चालू रखना है। और जब हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुने जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भुने जाए तो हम इसमें हमारा जो उबला हुआ गोश्त है जब अच्छे से गल जाए तो इसमें डाल देंगे। हमें इसमें गोश्त डालकर गोश्त का पानी में डालना है और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। जब हमारा गोश्त का पानी सूख जाए तो हम इसमें जो हमने बंगा भिगाए थे अच्छे से भीग चुका है इसमें डाल देंगे। और
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गोश्त को और बंगे को हमें अच्छे से मिक्स करके पकाना है। जब वो अच्छे से पक जाए तो हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसको जितना पतला रखना है हम उसमें उतना पानी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से पकने के लिए गैस पर ही रहने दें। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। हरा धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे। और हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रहने देंगे गैस पर। जितना अच्छा पकेगा उतना ज़्यादा टेस्टी होता है और बड़ी ही आसानी से बन जाता है। ये हम इसे पकने देंगे और इसे फिर सर्व करेंगे पकने के बाद। ये हमारा बंगा बनकर तैयार है। बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत लाजवाब होता है। ट्रेडिशनल डिश है जो शादियों में भी बहुत पकता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।